हेलो एवरीवन। तो हमने क्लास 9 का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन यानी भारत का संविधान का निर्माण एक तरह से कैसे होता है वो स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 3 है आपका, पार्ट 1 ये है, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस है। और इस पार्ट में हम लोग टर्म्स को क्लियर करेंगे। मैंने पहले कहा था कि हम अगर टर्म्स पढ़ लेते, इसमें अप्रॉक्स 10 टर्म्स हैं आपके, 10 डिफिनीशन है जिसको पहले कवर करते हैं। तो चैप्टर को अगर रीड भी करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते को। पहला जो टर्म है अपार्थेड, मैं एक बार टर्म के नाम लेता हूं जितना है, टोटल 10 है लेकिन मैंने यहाँ 7 लिखा है आपके। और कुछ टर्म है जो यहाँ स्पेस नहीं था, बाद में इरेज कर दूंगा इसे, उसके बाद वहाँ ऐड करूंगा। तो पहला है अपार्थेड, फिर है क्लॉज, फिर थर्ड है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ है ड्राफ्ट, एंड 6 है फिलॉसफी, एंड 7 है ट्रीजन। ओके तो सबसे पहले अपार्थेड की बात करते हैं। अपार्थेड कुछ नहीं है, ओनली सिस्टम, एक सिस्टम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो यूनिक था साउथ अफ्रीका में। यानी इसको हिंदी में बोलो तो रंग भेद बोलो, यानी रंग के आधार पर भेदभाव करना, उसी को अपार्थेड सिस्टम कहा जाता है। ये एक तरह से साउथ अफ्रीका में यूनिक था। ड्यूरेशन तुम्हारा 1948 से लेकर 1989 ये डेट है, थोड़ा सा याद रखना कब से कब अपार्थेड सिस्टम एक तरह से वहाँ कंटिन्यू हो रहा था, 1948 से 1989 तक। तो अपार्थेड कुछ नहीं था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी रेशियल रंग के आधार पर क्या करना, भेदभाव करना, जिसमें कि आपके जो व्हाइट पीपुल थे वो ब्लैक पीपुल से एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कराते थे। यानी व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल में दोनों में डिस्क्रिमिनेशन चलता था। कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। तो क्लियर हो, वो अपार्थेड एक सिस्टम था जो कंटिन्यू हो रहा था साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग 1948 से 1989 तक। सेकंड आते हैं क्लॉज। क्लॉज को एक धारा भी बोलते हैं, इसको। और ये क्या है? एक डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कह सकते हो कुछ भाग है तुम्हारे किसी दस्तावेज का, एक सेक्शन है, एक भाग होता है, उसको क्लॉज बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर देखो थर्ड क्या है? थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूट एन असेंबली ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो असेंबली है जहां हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, यानी वहां कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, उसके बारे में वो लोग लिख रहे हैं, यानी संविधान बना रहे हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसी टाइम फॉर्म होता है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना होगा। यानी सिंपली हमें आइडिया आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब फॉर्म हुआ होगा? जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, उस समय क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हम लोग क्या करते हैं, गठन कर देते हैं, जिसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही हम लोग क्या करेंगे, उसमें चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, बातें होंगी और लिखे जाएंगी। तो ये असेंबली वो असेंबली है जहां पीपुल रिप्रेजेंटेटिव, यानी रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, राइट करते हैं किसी एक कंट्री का, यानी हमारे कंट्री का, तो हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगा और वहां रिप्रेजेंटेटिव जाकर बैठेंगे और इसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे। तो क्लियर हुआ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है। और फिर आते हैं फोर्थ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे मैंने पहले आपके लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो यहां देखो कुछ अलग लिखा है, उसको रीड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वही है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन आपके। सो यहाँ क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है, किसी भी कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये माइंड में क्लियर करना, एक पॉइंट ये यहां से रिमेंबर कर लो, कुछ ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। क्लियर हो रहा है? सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री कॉन्टेनिंग ए फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन ए कंट्री। देखो एक सुप्रीम लॉ है और ये क्या करता है? कॉन्टेनिंग ए फंडामेंटल रूल्स, एक मौलिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे पॉलिटिक्स या जो हमारे सोसाइटी को कैसे चलने चाहिए किसी कंट्री को, वो सब उसमें लिखा रहता है। यानी यहां से भी सेंस वही आ रहा है, सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन या फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन भी बोल सकते हो। देखिए तो ये सब जो अगर रीड करोगे तो अलग से भी थोड़ा सा तुम चेंजेस कर सकते हो डिफिनीशन में। यानी सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो है, ये भी बोल सकते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री होता है जो कॉन्टेनिंग करता है फंडामेंटल रूल्स और गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन ए कंट्री। यानी किसी कंट्री का फंडामेंटल रूल्स उसमें लिखा रहता है, वो कैरी करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री होता है। माइंड में क्लियर रखना। फिफ्थ आता है ड्राफ्ट। एक ड्राफ्ट क्या आता है? एक प्रीलिम वर्जन ऑफ कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी दस्तावेज का एक प्रमुख वर्जन, कह सकते हो पेज, उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट तैयार करना, प्रमुख उसकी एक तरह से भूमिका तैयार करना, तो ड्राफ्ट होता है। हमें ड्राफ्ट तैयार करके दीजिए। तो ये आपका जो प्रीलिमिनरी वर्जन होता है वही क्या होता है? आपका एक ड्राफ्ट होता है। तो ये ड्राफ्ट कुछ नहीं होता है, एक आपका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट का एक प्रमुख क्या हो, आपका भाग हो, उसी को एक तरह से ड्राफ्ट कहते हैं। प्रमुख भाग या प्रमुख वर्जन, उसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट तैयार करना। फिर आता है 6 फिलॉसफी द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट एंड एक्शन। यानी किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियाद विचार, उसको फिलॉसफी कहते हैं।
यानी द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलेइंग वन से थॉट एंड एक्शन, यानी कुछ फिलॉसफी, कुछ सिद्धांत है जिस पे क्या करते हैं हम लोग चलते हैं। हम लोग का एक सिद्धांत रहता है, हम लोग की एक विचार रहती है किसी सोच और किसी काम को करने की, एक तरह से वो उस दिशा को देने वाले को, उस बुनियाद सोच को फिलॉसफी बोलते हैं। यानी यहाँ क्लियर है, यानी हमारे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फिलॉसफी है, क्या क्या एक तरह से वो फिलॉसफी के पॉइंट्स हैं जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन करता है, वर्क करता है, उसको हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। तो फिलॉसफी क्या होता है? मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वन से थॉट एंड एक्शन, यानी किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियाद विचार, उसको फिलॉसफी कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, फिर आते हैं ट्रीजन। ट्रीजन क्या होता है? द ऑफेंस, यानी इसका अगर हिंदी देखें तो ट्रीजन का तो देशद्रोह, देशद्रोह होता है आपका। और ये होता है एक तरह से द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ऑन्स एलिजेंस, यानी सिंपली देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध एक तरह से। यानी अपने अगर कंट्री से गद्दारी करो तो ट्रीजन आ रहा है, यानी आप एक ऑफेंस कर रहे हो, एक कोशिश कर रहे हो अपने गवर्नमेंट से गद्दारी करने का, या अपने आप कंट्री से गद्दारी करने का और उस पर राज करने का, तो वो क्या है? ट्रीजन आता है। वो देशद्रोह होता है, जो अपनी देश का से क्या करना, उससे गद्दारी करना, तो वो ट्रीजन होता है। ट्रीजन क्या होता है? देशद्रोह होता है। अपने देश के कुछ लीगल और कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको शेयर करना किसी दूसरे कंट्री से, तो वो देशद्रोह ही आता है कि अपने इन्फॉर्मेशन कंट्री का दूसरे इन्फॉर्मेशन से क्यों शेयर कर रहे हो, तो वो क्या होता है? ट्रीजन। यानी वो एक ऑफेंस है आपका, एक ऑफेंस है, गुनाह है कि अपनी सरकार या अपने देश के प्रति आपका वफादारी ना रहकर आप क्या कर रहे हो? अपने जो यहाँ के हैं आइडियाज़ या यहाँ के जो इन्फॉर्मेशन आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, तो ये ट्रीजन है। और फिर इसके बाद हम लोग का मैं ये रेज करूँगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके और 3 टर्म है जिसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने रेज कर दिया और हमारे सामने 3 टर्म और आ गए। 3 टर्म क्या है? एक प्रियम्बल है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लास्ट है ट्राइस्ट। और मैंने थोड़ा सा जल्दी में लिखा है इसलिए राइटिंग में नहीं, मैं रीड कर दूंगा अच्छे से, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्रियम्बल मैंने पहले पार्ट में भी बहुत ऐसे क्लियर किया, हमने 8 में भी इसका नाम सुनते हुए आ रहा है। प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल कहते हैं, या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल कहते हैं। यानी एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपका जो प्रमुख पेज होता है, एक तरह से फर्स्ट पेज बोल सकते हो, वो प्रियम्बल है, जो बहुत सारे एक तरह से वैल्यूज़ और हाईलाइट्स पॉइंट्स और कुछ फिलॉसफी और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और क्या क्या उसमें आपके वैल्यूज़ हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं, वो शो करता है आपका प्रियम्बल, यानी रिप्रेजेंट करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, सिंपली वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और 9 क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके, या चेंजेस पॉसिबल है, तो है ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन ए कंट्री। यानी आपके कंट्री में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज चाहिए तो पॉसिबल है, और वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी का ही आपका जो सुप्रीम, यानी आपका जो एक तरह से सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होगा आपके कंट्री का, तो उसी से वो पॉसिबल है आपका कोई भी चेंजेस। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं और इसके लिए जो आपके पार्लियामेंट होते हैं उनमें इसका एक तरह से प्रस्ताव रखा जाता है वहाँ, और जो वहाँ ड्राफ्ट पेश होते हैं और उसी से क्या होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो चाहो अमेंडमेंट करा सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पॉसिबल है, और ये चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी किसी के कहने से चेंज नहीं हो सकता है, किसी के मंत्री कोई भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री चाह देंगे तो चेंज नहीं होगा। वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो आपका पार्लियामेंट है, वहाँ से ही वो क्या होगा आपका चेंजेस होगा, वहीं से आपका चेंजेस होगा। उसमें अगर अमेंडमेंट करानी है आपके तो आप वहाँ से उसमें अमेंडमेंट करा सकते हो। और फिर लास्ट है ट्राइस्ट। ट्राइस्ट क्या होता है? ट्राइस्ट होता है ए मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन एग्रीड। ट्राइस्ट का मतलब ये होता है एक तरह से गुप्त रूप से मिलना, तो ए मीटिंग है सिंपली, और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, यानी ट्राइस्ट का मतलब ये है ए मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, यानी आपका एक प्रस्ताव कह सकते हो कि एक मीटिंग होता है जहाँ क्या प्लेस पे जहाँ हम लोग एग्री होकर वहाँ बातचीत कर सकते हैं, यानी सिंपली मिलना बोल सकते हो। ट्राइस्ट मतलब कि मिलना, मीटिंग करना, प्लेस दैट जिस पे आप एग्री हो और वहाँ आप क्या कर सकते हो, मिल सकते हो। तो यही सब वर्ड है, ट्राइस्ट सिंपली है मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, यानी गुप्त रूप से मिलना। और ये सब आपके टर्म है, टोटल 10 टर्म है आपके। आई होप क्लियर होगा बहुत अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट लग रहा होगा तुम्हें, तो तुम कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हाँ मुझे डाउट है यहाँ आ रहा। मुझे कराने का मेरा मोटिव यही था कि आपको क्लियर हो जाए आपके टर्म्स क्या क्या है, जब आप रीड करो या जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत ना हो। सो आप इसको थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि इतने टर्म्स। अगर कोई भी डाउट है
तो बेझिझक आप कमेंट करो, बताओ कि यस इस टॉपिक में डाउट्स है, इस टर्म में डाउट है, थोड़ा और क्लियर होना चाहिए, तो मैं फिर से क्लियर करूँगा। तो थैंक यू।